अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल फ़ातिमाज़ व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब ठीक होंगे। तो चलिए अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबीना मुहम्मद। हम लोग अभी आए हुए थे फार्मेसी पर क्योंकि मुझे यहाँ से जो है वो कुछ अपनी स्किन केयर की चीज़ें और कुछ शैम्पू वगैरह इस तरह की सब चीज़ें वगैरह लेनी थी। तो मैं यहाँ पर आई हुई थी क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी कि मैं लेकर आऊँगी, बट बस मैं कुछ और बहुत सारी चीज़ों में मसरूफ़ थी और व्लॉग और उसके बाद जमैया में बस इन्हीं सब चीज़ों में इतनी ज़्यादा बिज़ी थी कि टाइम ही नहीं मिला और फिर मेहमान इतने आए हुए थे माशाल्लाह। तो अभी कुछ टाइम मिला था, मैंने सोचा कि जाकर ना मैं अपने लिए कुछ चीज़ें वगैरह ले आती हूँ। और जब से बायकॉट कर रहे हैं तब से इस तरह की चीज़ें खरीदना इतना मुश्किल हो गया है क्योंकि फिर हमें दूसरी जो ब्रांड्स हैं उनका देखना पड़ता है। पहले तो हम कुछ भी उठा लेते थे, कुछ भी खरीद लेते थे लाइक कोई सी भी ब्रांड का, बट अब बहुत देख के सोच समझ के लेना पड़ता है क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जिनसे बायकॉट भी करना है। तो वैसे ना मुझे जो है वो शैम्पू और मैं अपनी स्किन केयर की चीज़ें जो है ना वो बहुत सोच समझ के लेती हूँ क्योंकि अगर मैं कोई भी लोकल या कोई मतलब कोई भी और ब्रांड की शैम्पू यूज़ करूँ ना, लाइक जो मैं पहले नहीं करती, तो मुझे हेयर फॉल शुरू हो जाता है। और उसके बाद फिर अगर कोई क्रीम या मॉइस्चराइज़र है वो भी मैं कोई लोकल नहीं यूज़ कर सकती क्योंकि मुझे फ़ौरन से जो है ना वो उससे एक्ने हो जाती है। तो मैं बहुत सोच समझ के मॉइस्चराइज़र यूज़ करती हूँ क्योंकि मेरी स्किन इतनी ज़्यादा सेंसिटिव है ना, मुझे फ़ौरन से एलर्जी हो जाती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि माशाल्लाह वो कुछ भी लगाएँ या कुछ ना भी लगाएँ तो भी वो सेट रहते हैं, या फिर वो कोई भी क्रीम लोकल यूज़ करें या कोई भी यूज़ करें तो उनकी स्किन बिल्कुल ठीक रहती है। लेकिन मेरी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। मुझे मेरी फ्रेंड्स ने काफ़ी बार ना कोई क्रीम्स वगैरह या मॉइस्चराइज़र्स वगैरह रिकमेंड किए हैं, लेकिन ये है कि मेरी स्किन इतनी सेंसिटिव है ना, मुझे वो सूट नहीं करती, जबकि उन लोगों को बिल्कुल सूट कर जाती है, वो बिल्कुल ठीक रहती है। लेकिन मेरी स्किन, कुछ लोगों की स्किन ऐसी होती है जो एक्स्ट्रा सेंसिटिव होती है। तो मेरा कुछ यही हिसाब है और मुझे बहुत सोच समझ के चीज़ें लेनी पड़ती हैं। तो अभी बस यहाँ पर मैं हलीमा के लिए टूथब्रश ले रही थी और मैं देख रही थी सिंड्रेला वाले, मैं हलीमा से कह रही थी ले ले, तो कहते अभी वो हम बड़े हो गए, मुझे इस तरह के ब्रश पसंद है। तो फिर बस मैंने उसकी भी कुछ चीज़ें टूथब्रश वगैरह लेनी थी, तो मैंने सोचा ये भी सारी चीज़ें ले लेते हैं। और यहाँ पर मुझे ये मॉइस्चराइज़र इतना खूबसूरत लगा था ना, इतना प्यारा, इसकी जो है ना वो पैकेजिंग मुझे बहुत प्यारी लग रही थी। तो बस फिर मैंने यहाँ से कुछ चीज़ें वगैरह ली और अभी हमने जाना था घर। और आज का व्लॉग जो है ना वो बहुत मज़े का होने वाला है, तो आप लोगों ने कंप्लीट व्लॉग लाजमी देखना है। चैनल पर न्यू है तो ज़रूर सब्सक्राइब भी करना है एंड इस वीडियो को लाइक भी करना है। तो बस यहाँ से हम लोग अभी जा रहे थे घर वापस, और चीज़ें तो मैंने आप लोगों को साथ-साथ दिखाई दी है, इसलिए घर जाके मैंने कोई प्रॉपर एक व्लॉग नहीं बनाया इन सब चीज़ों का। घर आने के बाद जो है ना वो मामा आज बना रही थी खाना, और खाने में आज मामा ने बनाए थे मटर, तो उसके साथ में ना अली हलीमा की फरमाइश थी कि हमने घर की रोटी खानी है। तो मामा ने कहा कि ठीक है, मैं आप लोगों को घर में रोटी बना कर देती हूँ। और अली कह रहा था कि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है, मामा जल्दी-जल्दी बना दें। और उसको ना दाल के साथ घर की रोटी, पराठा वगैरह बहुत पसंद है। तो मामा से कह रहा था कि मुझे आप पराठा बना दें, बट मामा कह रही थी नहीं, रात के टाइम जो है ना वो पराठा नहीं खाते, नाश्ते में ही खाना। और अली कह रहा था कि मुझे इतनी भूख लगी, और उसकी रोटी देखे यहाँ पर, मामा कहती है कि जिसकी रोटी बहुत ज़्यादा फूल जाती है ना, इस तरह उसका मतलब होता है कि उसको बहुत भूख लगी होती है। तो हम हँस रहे थे इतना ज़्यादा कि मामा ये क्या लॉजिक है? तो मामा ने कहा कि सब लोग ऐसे ही बोलते हैं कि जिनकी रोटी इस तरह से बनती है उनको बहुत भूख लगी होती है। तो हम कह रहे थे कि ये वाली रोटी अली की होगी क्योंकि वो बोल रहे हैं कि उसको बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है। बस मामा ने यहाँ पे सबके लिए रोटियाँ बनाई और अभी मामा लगा रही थी इनके ऊपर देसी घी, क्योंकि ये बहुत मज़े का लगता है जब कोई सब्जी के साथ रोटी बनी होती है या फिर किसी दाल के साथ, तो उसके साथ मज़े की लगती है देसी घी वाली रोटी। और खाना खाने के बाद मैं और अली और हलीमा हम लोग मिलके एक गेम खेल रहे थे जहाँ से मैंने लाइव व्लॉग बनाया है। तो आप लोग जो है वो इस लाइव व्लॉग को एंजॉय करें, मुझे बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा, आपने मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है। हम लोगों ने एक गेम प्ले की थी तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करते हैं। माइक हमने रेडी कर लिया है क्योंकि हम लोग आज लाइव रिकॉर्डिंग करेंगे, यानी कि लाइव व्लॉग बनाएंगे। और ये हलीमा, अली पेन दे दो मुझे भी एक, अली भी बैठ गया है और हलीमा भी। और ये मेरी चेयर है, ये लोग तो बैठ गए हैं, अभी मैं बैठ जाती हूँ। और अगर आज कोई गलती हो जाए तो माफ़ करें क्योंकि फर्स्ट टाइम हम लोग लाइव व्लॉग बना रहे हैं। मेरी एक कॉपी दे दो। ये देखें, अली ने तो लिख लिया नेम प्लेस एनिमल थिंग, बहुत मज़े की गेम होने वाली है। बस मैं भी अपना लिखूंगी, अली ने अपना तकरीबन लिख लिया है। अली थोड़ा साइड हो, और हलीमा भी लिख रही है। और ये लोग किससे लाइन लगा रहे हो? स्केल कहाँ है तुम लोगों के? ट्राइपॉड हमने यहाँ पे रख लिया क्योंकि इसमें भी हम मोबाइल सेट करेंगे। और गेम मैं समझा देती हूँ। मैंने यहाँ पर नेम प्लेस एनिमल थिंग लिख ली है। और गेम ऐसी है कि हम लोगों ने कोई एक अल्फ़ाबेट सेलेक्ट करना है, और जो भी अल्फ़ाबेट आएगा उसी से ही, यानी वो जो फर्स्ट लेटर होगा उसी के साथ हमने नेम प्लेस एनिमल और थिंग लिखना है। और सबका सेम नहीं होना चाहिए, जिसका सेम होगा उसको सिर्फ 5 मार्क्स मिलेंगे और जिनका सेम नहीं होगा उनको 10 मार्क्स मिलेंगे। और एंड में जिसके मार्क्स सबसे ज़्यादा होंगे वो विन हो जाएगा।
अभी मैं अली को स्टार्ट बोलूंगी और इसने जो है ना वो आहिस्ता आवाज के साथ जो ABCD पूरी पढ़नी है। लाइक जहां पे हम इसको स्टॉप बोल देंगे और जो भी लेटर आएगा उसी के साथ हम लोग नेम, प्लेस, एनिमल, ऑल थिंग लिख। स्टार्ट। स्टॉप। एस। एस। एस आया और अब हम यहाँ पर एस के साथ नेम, प्लेस, एनिमल और थिंग लिखेंगे। अगर एनिमल नहीं आता या कोई भी चीज जो है वो मिस हो जाएगी तो उसके मार्क्स मिलेंगे ही नहीं, और अगर सेम हो गया तो 5, और चीटिंग भी नहीं करनी। अली यहाँ बैठा है और मैं दिखा देती हूँ, हलीमा उधर है, वो अपना उधर लिखेगी और मैं यहाँ पर अपना दिखा। अली का हो गया? नहीं। अली ऐसे छुपा रहे जैसे मैं इसका देख के लिखूंगी। और किसका हो गया? हलीमा का हो गया? हलीमा हो गया? तो चीटिंग नहीं करो अली। हलीमा का रह गया है। मेरा हलीमा को एस के साथ थिंग नहीं मिल रही। कमरे में से कोई चीज देख लो, कोई तो होगी। और अली तुम्हारा सारा हो गया? क्या रहता है? अच्छा हम लोग दो दो भी लिख सकते हैं, लाइक अगर एस के साथ नेम है तो वो भी 2 लिख सकते हैं ताकि मैच ना हो जाए। थिंग भी लिख सकते हैं, एनिमल भी लिख सकते हैं, और प्लेस कुछ भी जो है ना वो 2 लिख सकते हैं ताकि चीटिंग ना हो जाए, सेम ना हो जाए, इसलिए। डन हो गया? अली आपको भी हो गया? अली रजा बेचारा फंस गया। अली को क्या नहीं मिल रहा? हो गया। हो गया? सबसे पहले कौन बताएगा? मैं। ओके बताओ। सादिया, साद, सुमेरा। नाम। अली ने इतने सारे नाम लिख लिए। अली ने लिखा सादिया, साद, सुमेरा, इतने सारे नाम लिख लिए ताकि मैच ना हो। मैंने सना और सामिया 2 नाम लिखे हैं। और हलीमा ने बताओ। हलीमा अपना नहीं बता रही क्योंकि वो अपनी आवाज नहीं रिवील करना चाह रही, लेकिन बताना तो है। तो हलीमा बता दो क्या लिखा है? शहरियार, सादिया, शहरयार लिखा है, ठीक है। मेरा प्लेस सूडान, स्वीडन, सरगोदा, सियालकोट। अल्लाह, सियालकोट, सरगोदा और सियालकोट, सूडान, स्वीडन। सूडान, स्वीडन, इतने सारे मुल्क लिख लिए। और मैंने साउथ कोरिया, साउथ कोरिया। अच्छा बस बस। हलीमा सिडनी एंड स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड, मैंने लिखा था श्रीलंका एंड स्विट्जरलैंड। ओके हम सब बच गए हैं, अभी तक तो बचे हुए हैं। स्पाइडर, सी हॉर्स, स्टारफिश। ये सारे इंस्पेक्टर। सी हॉर्स, स्टारफिश, स्नेक, स्पाइडर। स्नेक, स्पाइडर, इतने Snail. सारे। स्नेल, मैंने स्नेक लिखा हुआ है। ओके अभी भी सी हॉर्स भी लिखा हुआ है। सी हॉर्स। ओके बच गए। और थिंग? थिंग सोप। सोप। और अली? आपने भी सोप? नहीं नहीं मैंने सोप नहीं क्या? लिखा, मैंने तो लिखा हुआ था सैंड और स्नो। मैंने सैंड। सैंड ठीक है, मैंने स्नो। अभी देखा, अगर मैं स्नो ना लिखती तो सेम हो जाता और फिर 5 मार्क्स से अली को और मुझे। ठीक है हम सबको मिलके 40 मार्क्स, क्योंकि 10-10 सबके मिले हैं। और अब नेक्स्ट लेटर बोलो। टॉप। एन आया। एनिमल नहीं समझ में आ रहा मुझे भी। मेरा भाई। लाइव व्लॉग बन रहा है। एनिमल नहीं मुझे एन से आ रहा मिल रहा। चीटिंग हम कर नहीं सकते और मेरे जहन में इस वक्त कुछ नहीं आ रहा। कोई तो होगा। मुझे तो कुछ ही याद ही नहीं आ रहा ना। प्लेस भी मुझे समझ में नहीं आ रही, मैं भूल गई हूँ सारी। नाइकी ब्रांड है क्या प्लेस? मुझे मेरा असल में मेरा आधा दिमाग ब्लॉग में। हाँ बता दो। मैंने बस एक चीज नहीं लिखी एन से, बाकी मैंने सारा कंप्लीट कर लिया। अली नाम बताओ सबसे पहले। नादिया। जी। प्लेस बताओ। प्लेस नॉर्थ कोरिया। और बस एक लिखी है? अच्छा और हलीमा ने? नोरेज और नादिया। और प्लेस? नुतिया गली, नेपाल और नॉर्थ कोरिया। नेपाल सही है, मैंने नॉर्वे लिखा है। ओके एनिमल नहीं मुझे याद आया कोई भी, मेरा एनिमल ही नहीं है, मैंने लिखा नहीं। और अली आपने एनिमल? एनिमल। अली आपने थिंग में क्या लिखा है? मेरे माइक की बैटरी खत्म हो गई है। अली क्या लिखा है? नैरो। मैंने नीडल और नूडल दोनों लिखे हैं और मुझे सिर्फ 30 मार्क्स मिलेंगे क्योंकि मैंने एक स्किप कर दिया था। ओके हलीमा स्टार्ट। स्टॉप।
अच्छा जी, यहाँ से ना मेरे ना मोबाइल की भी बैटरी काफ़ी ख़त्म हो गई हुई थी और मेरे माइक की बैटरी तो कंप्लीट ख़त्म हो गई थी। तो अब मैं आप लोगों को कुछ जो है वो बता देती हूँ। मेरा फ़ोकस ज़्यादा जो है ना वो व्लॉग में था क्योंकि मैं वीडियो भी रिकॉर्ड कर रही थी, तो बस मुझे जितना सा आ रहा था ना मैं लिखती जा रही थी। और हम लोग जो है ना वो अक्सर ये गेम्स वग़ैरह खेलते हैं क्योंकि जब फ़ारिग टाइम होता है तो फिर मैं इनके साथ बैठ के ना कुछ इस तरह की गेम्स खेलती हूँ जिनसे इनकी हैंड राइटिंग भी अच्छी हो और इनकी इंग्लिश भी इम्प्रूव हो, लाइक जिसमें ना इनका फ़ायदा हो। तो ये मुझे कहते हैं आप ही आपने गेम भी ढूँढी है तो इस तरह की, लाइक हम लोग तो अपने टाइम में जब मतलब मदरसे में जब मैं ज़रा छोटी थी तो उस टाइम पे हम फ्रेंड्स ये बहुत ज़्यादा खेलते थे। तो अभी मैं हलीमा अली अगर मुझे कहे ना आप ही हमारे साथ कोई गेम प्ले करे तो मैं इसी तरह के इनके साथ कोई गेम्स वगैरह प्ले करती हूँ। और बस हम लोग यहाँ पे बैठ के खेल रहे थे और लास्ट में जो है ना वो हलीमा और अली दोनों ही विन कर गए थे क्योंकि इन दोनों के सेम मार्क्स जा रहे थे। और मेरा कुछ फोकस मोबाइल में था और मेरे पहले 2 बार जो है वो मार्क्स जो है वो वहाँ से कट हो गए थे, तो इस वज़ह से फिर मैं विन नहीं हुई। बस हम लोग इसी तरह से खेल रहे थे तो मैंने सोचा थोड़ा-सा व्लॉग रिकॉर्ड करके आप लोगों के साथ भी जो है वो शेयर कर देते हैं। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा? हम लोग इस तरह के बहुत सारे गेम्स खेलते हैं। अगर आप लोगों को अच्छा लगा है और इंटरेस्टिंग लगा है तो फिर मैं जो अपने आइंदा आने वाले व्लॉग्स में भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी क्योंकि हम लोग इतनी और मज़े-मज़े के गेम्स खेलते हैं ना, फिर आप लोगों को भी आइडियाज़ मिलेगा। फिर जो लोग तो अपने बच्चों के साथ खेलते हैं वो स उनके लिए तो और आसानी हो जाएगी। बस यहाँ पर अभी हम लोग आ गए थे किचन में और अली रज़ा को हमने कहा था कि आज हम बनाते हैं चिकन शवरमा, ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। तो अली रज़ा ना लेकर आया था बाहर से चिकन, मैरिनेट चिकन लेकर आया था। ये तो बस हमने जो है ना वो ये फ्राई करना था और साथ में ये टोर्टिला रैप्स भी ले आया था, तो बाकी बस रैप्स जो है वो हमने घर में ही तैयार करने थे। तो बस अली रज़ा यहाँ पर बना रहा है और अली को तो गेम के दौरान जब एन आया ना तो इसने नादिया लिखा था और आजकल तो ये काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है। तो बस हर जगह जब आपको पता है कि कोई ट्रेंड आता है तो वो फिर बस हर जगह ही छा जाता है और हर किसी के मोबाइल में हर जगह पे ही छाया होता है। तो अली के माइंड में भी वो आया तो उसने वो नाम लिख के फिर बाद में मुझे तंग कर रहा था, आप लोगों ने पीछे व्लॉग में देखा होगा। यहाँ पर जी आज अली कह रहा था कि रैप्स मैं खुद बनाकर खिलाऊंगा, तो ये खुद ही रैप्स बना रहा था और कहा था कि देखना मैं प्रोफेशनल शेफ की तरह के रैप्स आप लोगों को बना के खिलाऊंगा। मैंने कहा ठीक है आज तुम बनाओ, मैं तुम्हारा ब्लॉग बनाती हूँ। अच्छा जी, जो इसके ऊपर मेंशन हुआ था ना कि फ्राई करने का तरीका जो भी था इसको बनाने का, वो तो बिल्कुल जो है ना वो अजीब था क्योंकि उन्होंने कहा था कि आप लोग जो है वो सिंपल इसको ओवन में रख के बना सकते हैं या किसी भी तरीके से एयर फ्रायर में। तो इसको जब तक हम लोग ऑयल के अंदर हल्का सा फ्राई ना कर लें चिकन की स्मेल भी नहीं जाती और ये अच्छे से पकता भी नहीं है और वो फिर बिल्कुल भी जो है ना उस टेस्टी भी नहीं लगता। तो मैंने बस फिर अली को कहा कि तुम हल्का सा पहले इसको फ्राई करो और उसके बाद फिर यहाँ पर जो टोर्टिला रैप्स थे ना उनको भी मैंने इस तरह से रखा और मैंने सोचा इनको भी हम थोड़ा सा जो है ना वो क्रिस्पी सा कर लेते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं और इनकी भी अजीब सी स्मेल होती है। तो इनको एक बार हम लोग जैसे रोटी बनाते हैं इस तरह से बना लेना, थोड़ा सा हल्का सा पैन में डाल के, तो बस फिर ये परफेक्ट बन जाते हैं। इसके साथ ही जो है ना वो कुछ गार्लिक सॉस और केचप वगैरह मिली थी तो अली ने बस मिक्स करके फटाफट यहाँ पर रैप्स बना रहा था और बस अब आप देखते जाएं कि ये किस तरह से बना रहा है। सैलेड जो है वो अली को मैंने कट कर दी थी, बंद गोभी और उसके साथ में खीरा, बस इतना ही क्योंकि प्याज और टमाटर इनको पसंद नहीं है और मुझे भी पर्सनली बिल्कुल भी बर्गर या शवरमा वगैरह में नहीं पसंद, तो इसलिए फिर वो तो हमने इसमें ऐड नहीं किया था। और बस फिर अली रज़ा जो है ना वो स्पेशल ये बनाने के लिए लाइटर लेकर आया था और उसके साथ फिर ये जो है ना वो आग के साथ इसके अंदर क्या था आप ही बारबेक्यू फ्लेवर आएगा अगर हम इस तरह से बनाएंगे। तो मैंने कहा कि ठीक है जैसे तुम्हारा दिल कर रहा है बनाओ, मैं तो बस तुम्हारा व्लॉग बना रही हूँ यहाँ पे तो, और तुम्हारी थोड़ी बहुत हेल्प के लिए तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। बस अली यहाँ पर सारे रैप्स जो है वो तैयार कर रहा था और कह रहा था कि कोई भी हाथ नहीं लगाए, मैं खुद बनाऊंगा, मैं मुझे बहुत अच्छे बनाने आते हैं, आज मैं आप लोगों को बना कर दूंगा। मैंने कहा कि ठीक है तुम खुद ही सब बनाओ, मैं कुछ नहीं करती। मैंने इसको कहा कि चलो मैं रोल मैं कर देती हूँ या हलीमा, लेकिन वो कह रहा था कि नहीं हम खुद ही बनाएंगे। तो यहाँ पर जो है ना वो इन सारे शवरमा जो है वो रेडी करने के बाद मैंने इनको दोबारा से एक बार पैन में रखा था ताकि थोड़े गर्म भी हो रहे और क्रिस्पी भी हो जाए। और यहाँ पर देखिए अली ने माशाल्लाह कितने प्यारे टिश्यू के साथ सेट किए हैं सारे, और देखिए अपना फेस दूसरी तरफ कह रहा था कि मैं व्लॉग में आ रहा हूँ। मैंने कहा कि कुछ नहीं होता आने दो। और ये देखें सबके लिए ये रैप्स बनाकर लाया था, मामा के लिए, मेरे लिए भी। बाबा तो नहीं खाएंगे क्योंकि वो नहीं खाते बिल्कुल भी इस तरह की कोई भी चीज़ बनाए उनको। तो बस हम लोग यहाँ पर सब बैठ के जो अपना एंजॉय कर रहे थे। और ये देखें जो अली ने रैप्स बनाए वो कितने मज़े के और कितने डिलीशियस बने, बहुत अच्छे बनाए थे मेरे भाई ने। अभी हमने तो जो है वो ये खा लिए थे, लेकिन रात में जो है ना वो मामा ने बनाया था चिकन पुलाव और इसके साथ में सैलेड और रायता वगैरह, क्योंकि बाबा जो है वो नहीं खाते शावरमा वगैरह और कुछ भी। मामा जो है वो फिर भी जो है ना हमारे साथ टेस्ट कर लेती हैं लेकिन कभी कभी। तो यहाँ पर ये देखें मामा ने बहुत मज़े का चिकन पुलाव बनाया था, उसके साथ में रायता और सैलेड। और बस जी इस व्लॉग को मैं यहाँ पे एंड करना चाहूँगी, लेकिन
आप लोगों ने मुझे बताना ज़रूर है कि आपको मेरा आज का व्लॉग जो है वो कैसा लगा है। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का मेरा व्लॉग जो है पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट्स करके बताएं। चैनल पर नहीं है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरा आने वाला हर व्लॉग आप लोगों को मिल सके। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।